गर्मी बहुत थी, भगवान राम को भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो शीत ऋतु में जाऊंगा, मैं इतनी गर्मी में नहीं जाने वाला। ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, इनको प्यार हो जाता है, सावन का मौसम देखते हैं, हरियाली देखते हैं, प्यार हो जाता है और ऊपर से दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। ओरछा में एक चीज देखने को मुझे मिली है कि जो राजा है उनको भगवान की तरह पूजा जाता है और भगवान राम को एज अ राजा उनको पूजा जाता है। मंदिर में जो मेन मूर्ति थी वो पीछे थी, वो हटा दी गई, ये बाद में मूर्तियां रखी गई। चीटिंग की इस लड़की ने पूछ के आई है, इशारे से लोगों ने पूछ के आई है। तो एक बार राजा ने रानी को बोला कि तुम इतनी बड़ी भक्त हो तो भगवान को बाल स्वरूप में ले आओ यहाँ पे। तो रानी ने भी अपने ईगो पे ले लिया और वो चली गई अयोध्या, क्योंकि मैं एक बार जहाँ बैठ गया तो वहां से नहीं उठूंगा। तो पीछे ही आप देख रहे हैं ये रसोई घर है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ भगवान राम जी को राजा जी की तरह पूजा जाता है। तो यादव जी ने सबसे ऊपर वाली छत पे पहुंच गई, तो यादव जी को 100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि हर जीने से ऊपर जाया जा सके, कुछ जीने बंद भी हैं। तो मैंने अपनी सेल्फी सेंड कर दी है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय मनी। तो मेरे पैसे तुम्हारे पैसे एक ही बात है। नहीं, ऐसा कोई एक बात नहीं होती, नो चैलेंज, क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ से बेसिकली आपको पूरा ओरछा शहर दिखाई देगा। अगर आपको कभी भी एमपी आना हुआ तो एक बार ओरछा आकर इन भव्य नज़ारे का आनंद जरूर ले। और वो देखिए वो पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आपका यहाँ ऊपर आना वर्थ इट है। अभी बाहर राजाराम मंदिर का प्रसार हो रहा है, इस चक्कर में रास्ता बंद कर दिए। सब उनको अपना मामा मानते हैं। यहाँ पे जब भी कोई शादी होती है तो कहते हैं सबसे पहला भात यहीं से जाता है। तो जब एमपी आए या झांसी आए तो ओरछा जरूर आए। मंदिर तो काफी सुंदर बना हुआ है, लेकिन लोगों ने मार्केट अंदर लगा ली, इस चक्कर में थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गई है। तो यहाँ आप ये मार्केट देख सकते हैं, मार्केट पूरा है। लेकिन कहते हैं कि मूर्ति स्थापित करने के बाद धन और समृद्धि ज़्यादा आई नहीं, तो इसलिए मूर्ति यहाँ से हटा दी गई है। मैं प्रार्थना करूँगा माँ लक्ष्मी आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सब धन धान्य से परिपूर्ण रहें। कमेंट करके बताइए कि क्या होता है कि ऊपर पत्थर लगाने के बाद कलाकृति गई है या कलाकृति करने के बाद पत्थर रखे गए हैं। तो बस सही जुगाड़, उसमें ये सीट रख सकती है, सोफा लगा दिया है। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 10 रुपये। तो अब हम राजाराम मंदिर पे आ गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजाराम मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी विशाल है, आप देखने में बहुत सुंदर है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और आकर बताएंगे कि दर्शन कैसे रहे। तो बेसिकली कहते हैं यहाँ की जो रानी थी वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी और जो राजा थे वो कृष्ण भक्त बहुत बड़े थे। तो एक बार राजा ने रानी को बोला कि तुम इतनी बड़ी भक्त हो तो भगवान को बाल स्वरूप में ले आओ यहाँ पे। तो रानी ने भी अपने ईगो पे ले लिया और वो चली गई अयोध्या। अयोध्या में उनने तपस्या की और लास्ट में भगवान राम उनकी तपस्या से खुश हुए, बाल स्वरूप में प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। बट भगवान राम ने 3 शर्तें रख दी कि पहला, मैं पौष मास में ही जाऊँगा, मीन्स शीत ऋतु में ही जाऊँगा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, भगवान राम को भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो शीत ऋतु में जाऊँगा, मैं इतनी गर्मी में नहीं जाने वाला, क्योंकि भैया यहाँ पे देख रहे थे आप इतनी गर्मी पड़ रही है। तो दूसरी शर्त थी कि यहाँ तो मुझे भगवान के रूप में पूछते हैं, मैं चाहता हूँ कहीं मुझे राजा के रूप में पूजा जाए, तो भाई मुझे वहाँ ले जा रही हो तो मुझे वहाँ पे राजा की तरह रखना। और तीसरी शर्त थी कि मैं एक बार जहाँ बैठ गया तो वहाँ से नहीं उठूंगा, आप मुझे ले जा रही हो, मुझे ले जाके वहीं पे मंदिर में बैठाना या राजा की कुर्सी पे बैठाना। जब रानी यहाँ पे आई, राजा को पता चल गया कि रानी से भगवान खुश हो गए हैं और भगवान वो लेके आ रहे हैं, तो राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उनने भगवान राम के लिए ये मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पे आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं मंदिर है। बट ये मंदिर जब तक भगवान राम आए तो ये मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ था। तो पीछे ही आप देख रहे हैं ये रसोई घर है। तो भगवान राम को उन्होंने यहीं पे विराज कर दिया और उसके बाद जब मंदिर पूरा तैयार हो गया तो राजा ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि आप चलिए मंदिर में चलिए। तो उनने अपनी 3 शर्तें याद दिलाई कि मैंने बोला था कि मैं जहाँ विराज हो जाऊँगा वहीं पर रहूँगा। तो इसीलिए फिर बाद में इस रसोई घर को भगवान राम का दरबार बना दिया गया और इसे तब से राजाराम मंदिर दरबार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भगवान राम को एज अ राजा की तरह पूजा होती है, उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है, उनका राज्याभिषेक वगैरह होता है। और सीधे हाथ पे जो मेरे मंदिर देख रहे हैं, इसको फिर ये मंदिर बन चुका था तो खाली छोड़ नहीं सकते थे, तो भगवान विष्णु गणेश जी वगैरह की मूर्ति रखे इसको चतुर्भुज मंदिर के नाम से बना दिया गया। इस मंदिर में एक भूल भुलैया भी है, अभी हम मंदिर में दर्शन करके यहाँ पे आपको चतुर्भुज मंदिर में भी ले जाएंगे और वो भूल भुलैया भी दिखाएंगे। कि बस यहाँ पे मंदिर में चलते हैं और फिर दर्शन करके आते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे दर्शन रही है। चलिए। तो हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ भगवान राम जी को राजा जी की तरह पूजा जाता है।
इसलिए उनके दरबार के मुख्य द्वार पर एक गार्ड भी तैनात था। तो उनकी जय जयकार भी राजा की तरह की जा रही थी। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं और हमें ये प्रसाद में लड्डू और ये पान मिला हुआ है। अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप ये पीछे देख सकते हैं, मेरे बहुत ही बड़ा सा विशाल मंदिर है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, फिर आपको बताएंगे हमें वहाँ के दर्शन कैसे हुए। तो राजा राम मंदिर के दर्शन करके अब हम आ गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है चतुर्भुज मंदिर। तो ये मंदिर बेसिकली भगवान राम के लिए बनाया गया था। जब रानी भगवान राम को ओरछा लेकर आई तो उन्होंने रसोई घर में भगवान को बैठा दिया था और फिर इसलिए भगवान राम का मंदिर वहीं बना दिया गया। ये जैसे मैंने बताया था कि मंदिर खाली था, तो खाली मंदिर छोड़ा नहीं जाता, तो भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पे रख दी गई। तो अब हम अंदर चलेंगे, भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। और ऊपर आप ये देख रहे हैं ये भूल भुलैया है। रेनू को हम चैलेंज देते हैं, रेनू ढूंढ के सबसे ऊपर वाली छत पे पहुंचेंगी। यादव जी ने सबसे ऊपर वाली छत पे पहुंच गई तो यादव जी को 100 रुपये का प्राइस दिया जाएगा। चलो प्राइस बढ़ा के 500 रुपये दिए जाएंगे। यादव जी को किसी की हेल्प नहीं लेनी है और खुद ही ढूंढ के ऊपर छत पे पहुंच के सेल्फी अपलोड करनी है। और यादव जी ने अगर ऐसा किया तो यादव जी को 500 रुपये का इनाम मिलेगा। तो यादव जी, आपको जो चैलेंज मिला है उसको आप पूरा करेंगी? यस ऑफ कोर्स, लेट्स गो। यही तो चैलेंज है, क्या तुम पूरा कर पाओगे? देखते हैं। जरूरी नहीं कि हर जीने से ऊपर जाया जा सके, कुछ जीने बंद भी हैं। मैं तो हार गया, ढूंढ ली, 30 मिनट भी नहीं लगे। तो ढूंढ ली, 30 मिनट भी नहीं लगे। वो तो टॉर्च लेके खड़े थे, तुम्हें तुमने दिखा दिया रास्ता। अभी खड़े हुए हैं, अब आने से ऐसे ही बोलोगे। रेनू मैडम ने तो ढूंढ ली जगह, पहुंच गई छत पे। ये तो चीटिंग की इस लड़की ने पूछ के आई है, इशारे से लोगों से पूछ के आई है। ये किसी से नहीं पूछा, कितना झूठ बोल रहा है। अब मुझे मैंने सो फाइनली मैं पहुंच गई और 1 आवर का चैलेंज मैंने ओनली 5 मिनट में कर लिया है। मैं पहुंच गई हूँ और अब मैं इनको फोटो भेजने जा रही हूँ। और ये मैंने सेल्फी सेंड कर दी। अब मुझे वेट है, आई थिंक यहाँ पे मैंने नेट ऑन करना भूल गई, डाउनलोड नहीं हो पाई है। सो मैंने अपनी सेल्फी सेंड कर दी है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय मनी। अब मैं चैलेंज जीत गई, मुझे पैसे दो। तो मेरे पैसे तुम्हारे पैसे एक ही बात है। नहीं, ऐसा कोई एक बात नहीं होती। नो चैलेंज, नो, कोई नहीं। नो, मैं घुमा लिया तुमको यहाँ पे। नो, और घुमा रहा हूँ कब? नो, ऐसा नहीं होता है। अभी चाहिए मुझे, गूगल पे करो मुझे। इन्होंने प्रॉमिस किया था, अब देखिए अपना प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं। तो अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, तो मंदिर बंद होने वाला, तो आप देख सकती हैं मेरे पीछे राजा राम जी का मंदिर है। और संडे की वजह से भी, और क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है थोड़ी देर में, तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है। और वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे हरदोला जी का मंदिर है राजा। और ये सामने जो ये पिलर दिख रहा है आपको, ये सावन भादो पिलर है। कहते हैं ये सावन भादो में ऊपर से ज्वाइंट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम सावन भादो पड़ा हुआ है। और वो जो पीछे देख रहे हैं आप, राजा राम मंदिर के पीछे देखिए, वो है लक्ष्मी जी का मंदिर। यहाँ से फ्री होकर हम वहीं जाएंगे। और आइए आपको दिखाते हैं ओरछा फोर्ट। यहाँ से बेसिकली आपको पूरा ओरछा शहर दिखाई देगा। यहाँ पर टोटल कहा जाता है 35,000 परिवार रहते हैं। ये देखिए, ये ओरछा फोर्ट है। अभी इसके अंदर का हमने आपको दिखाया था, वहाँ से हम आपको दिखा रहे थे। ये विष्णु भगवान जी का मंदिर, जिसकी छत पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको कभी भी एमपी आना हुआ तो एक बार ओरछा आकर इन भव्य नज़ारे का आनंद जरूर ले। और वो देखिए, वो पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा। It's just looking like a wow। वैसे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपका यहाँ ऊपर आना वर्थ इट है। आप ऐसे भव्य नज़ारों को देख करके अपनी थकान बिल्कुल भूल जाएंगे, और भगवान के दर्शन होते ही तो सब भूल जाते हैं। तो बोलो जय राम जी की। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है सावन भादो पिलर। कहते हैं ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, इनको प्यार हो जाता है। सावन का मौसम देखते हैं, हरियाली देखते हैं, प्यार हो जाता है, और ऊपर से दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। बट ऐसा है नहीं है, किसे पता। हाँ, अब सावन भादो के मौसम में आएंगे तभी देख पाएंगे, समय तो मिलता नहीं सावन में आने का। तो बस अब यहाँ से देखते हैं। राजा हरदोल मंदिर का रास्ता समझ में नहीं आ रहा कहाँ से।
पूछते हैं लोगों से और फिर चलते हैं राजा हरदौल का मंदिर देखने। ये राजा हरदौल मंदिर का किधर से रास्ता है? हरदौल मंदिर किधर से? आगे से? पहले इधर से भी तो रास्ता था, अंदर से, अंदर से इधर से। तो मंदिर जाने का एक इधर से रास्ता है, एक उधर से भी रास्ता है, पर हम इधर से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है रास्ता शायद। आइए। गर्मी इतनी लग रही है, हम लोगों ने ले लिया आइसक्रीम अमूल की। यहाँ से पीछे राजा हरदौल मंदिर जाने का रास्ता, उसके सामने ये आइसक्रीम की दुकान है अमूल की। तो ये बस हम खा के फिर निकलते हैं। तो हम राजा हरदौल मंदिर पर आ गए, पीछे आप मेरे देख सकते हैं। अभी बाहर राजाराम मंदिर का प्रसार हो रहा है, इस चक्कर में रास्ता बंद कर दिए, तो कुछ रास्तों से आप आ नहीं सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे राजा हरदौल की मूर्ति है। अभी हम दर्शन करके आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली राजा हरदौल यहाँ के राजा थे, बट उनको एज अ भगवान की तरफ पूजा करते हैं और सब उनको अपना मामा मानते हैं। यहाँ पे जब भी कोई शादी होती है तो कहते हैं सबसे पहला भात यहीं से जाता है, शादी का पहला कार्ड भी इनको दिया जाता है। तो बस दर्शन करते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। आ जाओ। तो आप अंदर देख सकते हैं, राजा हरदौल की मूर्ति बनी हुई है। ओरछा में एक चीज़ देखने को मुझे मिली है कि जो राजा है उनको भगवान की तरह पूजा जाता है और भगवान राम को एज अ राजा उनको पूजा जाता है, उनको सलामी दी जाती है। तो जब MP आए या झांसी आए तो ओरछा जरूर आए, ग्वालियर भी आए, ग्वालियर के पास में ही ओरछा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट लग गया, क्योंकि जो बाहर मंदिर का प्रसार हो रहा है इस चक्कर में लोगों ने अंदर ही दुकानें लगा ली हैं, अदरवाइज ये खाली रहता है। तो अब यहाँ आ सकते हैं। मंदिर तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है, लेकिन लोगों ने मार्केट अंदर लगा ली, इस चक्कर में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो बस अब यहाँ से हम निकलते हैं, लक्ष्मी मंदिर देखते हैं, फिर उसके बाद झांसी जाएंगे। तो यहाँ आप ये मार्केट देख सकते हैं, मार्केट पूरा है। पहले ये मार्केट पूरा बाहर लगा हुआ था, तो मंदिर का प्रसार हो रहा है राजा मंदिर का, तो यहाँ पे लोगों ने अब अंदर ही मार्केट लगा लिया पूरा। हो सकता है जब वो प्रसार हो जाए तो फिर ये मार्केट फिर से बाहर लग जाए, तो ये जगह यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। सही लगा लो। तो अभी बज रहे हैं 1:30 और हम श्री लक्ष्मी मंदिर पे आ गए हैं। पीछे देख सकते हैं मंदिर। कहते हैं ये मंदिर श्री बीर सिंह देव ने बनवाया था, जिससे कि उनके साम्राज्य में धन और समृद्धि आए। लेकिन कहते हैं कि मूर्ति स्थापित करने के बाद धन और समृद्धि ज़्यादा आई नहीं, तो इसलिए मूर्ति यहाँ से हटा दी गई है। तो आपको अंदर माँ लक्ष्मी की मूर्ति अब नहीं दिखेगी जो पहले थी, बट मंदिर काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। यहाँ से पूरा ओरछा का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो मैं मंदिर प्रांगण में अंदर आ गया हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे हमें फोर्ट में कलाकृतियाँ दिखी थी, यहाँ सेम चित्रकारी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये उस टाइम की फेमस चित्रकारी थी। और यहाँ ये मेन लक्ष्मी मंदिर है। तो मंदिर में जो मेन मूर्ति थी वो पीछे थी, वो हटा दी गई है, ये बाद में मूर्तियाँ रखी गई। ऐसा कहा गया है कि जब मूर्ति थी तो उससे वैसे धन धान्य नहीं आया, तो मूर्ति को हटा दिया गया। तो बस आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी विशाल है, उसी कलाकृतियों बना हुआ जैसे किला बना होता है। तो मंदिर के पास एक ये जगह है, यहाँ पे देखिए आप कलाकृति पूरा बना रखी है, उस टाइम की सब दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे पहलवान लड़ रहे हैं, इनको दिखाया गया है, ये राजा बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कलाकृति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप आइए यहाँ पे दर्शन करिए, माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लीजिए। मैं प्रार्थना करूँगा माँ लक्ष्मी आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप सब धन धान्य से परिपूर्ण रहें। तो देखिए ऊपर और भी कलाकृति हैं, सब काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। देखिए पूरा एक किला बना रखा है यहाँ पे। सोचो यार ऊपर चढ़ के कैसे कलाकृति बनाते होंगे। ये कलाकृति बना के दीवारों में पत्थर लगाए जाते होंगे। कमेंट करके बताइए कि क्या होता है कि ऊपर पत्थर लगाने के बाद कलाकृति की गई है, या कलाकृति करने के बाद पत्थर रखे गए ऊपर। ये 2 मोर भी यहाँ पे बनाए हैं, एक मोर ये रहा, एक मोर ये रहा, 1 मोर। उधर भी एक मोर है, उधर में चारों कोनों पे एक एक मोर बनाए हुए हैं।
ऊपर देख के आते हैं क्या है। लेट्स गो। तो हम ओरछा से अब निकल लिए, 2:15 हो रहे हैं और यहाँ से अब हम झांसी के लिए जा रहे हैं। झांसी फोर्ट देखेंगे और रानी लक्ष्मीबाई का महल देखेंगे और फिर वहाँ से कुछ खा पी के वापस निकल लेंगे। तो अभी 2:15 हो रहा है, 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, 3:30 4 मैक्स 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर देखते हैं कल का प्लान करते हैं कि क्या क्या प्लान कल क्या क्या देख सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पे हमने रोका है, यहाँ पे हम सोच रहे हैं गन्ने का जूस पी लें। भूख नहीं लग रही है, कोई और खाने का मन नहीं कर रहा है, लिक्विड हल्का फुल्का लेने का मन कर रहा है। तो बस अभी गन्ने का जूस लेते हैं और फिर पी के चलते हैं। तो बस यहाँ से गन्ने का 2 गिलास लेते हैं, 20 रुपये का है। तो बस सही जुगाड़, इसमें ये सीट रख रखी है, सोफा लगा दिया है, अपनी सीट बन गई है, बढ़िया है। ये इस बार हमने बर्फ़ का लिया है, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 10 रुपये।